ये नवाज शरीफ साहब ने तमाम सीनियर क़यादत को लंदन क्यों बुला लिया है? डिवीजन्स की हमने देखा, यहाँ पर इजलास हुए थे, वहाँ से बैठ के भी वो चेयर कर लेते होते थे। कुछ बड़ा फैसला तो नहीं आ सकता सर? पीएमएलएन कुछ नया बड़ा फैसला कर ले इस हवाले से? देखिए जी, हुकूमत में आके मौजूदा हुकूमत में इख्तलाफ जरूरत से ज्यादा हो गया। मरियम नवाज साहबा भी सख्त नाला है। उन्होंने जो उधर एक पिंडी में कोई जलसे के दौरान दिया था, जिसको शबाज का नाम दीजिए सर, पर उन्होंने अपने वालिद साहब को शिकायत लगाई। अब उन्होंने मरियम नवाज साहबा कह रही है कि जेलम जलसा करना और मैं इस हुकूमत के खिलाफ बोलूंगी। खानदान में सर्कुलर, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफत बहुत ज्यादा हो गया। मौलाना ने भी नहीं रखा, तो अब ये ख्याल है इनका कि हमने हुकूमत में आके गलती की, क्योंकि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जो मेरा बयानिया था, शहबाज शरीफ ने उस बयानिए को छोड़ दिया है, तो उन्होंने अहम शख्सियात के रजाई भी मांगे। तो हो सकता है कि हुकूमत इन हालात में दबाव में आकर कोई इलेक्शन का ऐलान करते हैं, लेकिन इसके बाद आकर शहबाज शरीफ और फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब से करेगी। आजकल हुकूमत इकॉनमी भी और दूसरी भी आपस में एक दूसरों में जो इत्तेहादी जमातें हैं, सख्त नाला हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने खुद बाद शिकायत पर एक्शन लेते हुए सीनियर क़यादत को लंदन तलब कर लिया है। भट्टी साहब, अर्ली इलेक्शंस के हवाले से वो बड़ा क्लियर मुतालबा है, उन्होंने फिर उसको दोहराया भी है। और अगेन ऐसे लगा जैसे फवाद चौधरी साहब जो कह रहे थे कि फैसला यहाँ पे होना चाहिए, तो बाकी ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो और पार्टीज हैं साथ हुकूमत में, उन्होंने भी साथ फैसला करना है। लेकिन उनको इतना यकीन नहीं है कि वहाँ से ये फैसला अभी अर्ली इलेक्शंस की तरफ शायद वो चले जाए। नहीं, देखिए, आज भी कमांड बेसिकली नवाज शरीफ चला रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान खुद कहते हैं कि मेरा कायद वो है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, इस इत्तेहाद में बहुत ज्यादा दरारें पड़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा। किसी भी वक्त कोई जमात छोड़ने के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान को इन्होंने सदारत का वादा किया था, इनकार कर दिया। वो भी आपको ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते। पीपल्स पार्टी भी मुतमिन नहीं है, वो अफसरों की तैनातियां भी अपनी मर्जी से चाह रही हैं। तो शहबाज शरीफ इस वक्त बज़ाहिर जो करना भी चाहते हैं तो बिल्कुल बेबस है, और इस वक्त पूरी गिरफ्त उनके हाथ में नहीं है। हुकूमत में हो के भी वो इस वक्त वजीर आजम के पूरे इख्तियारात जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि कमजोर इत्तेहादियों का होना और कमजोर विकेट पे होना उनके लिए परेशानी का बायस मान रहा है। दूसरा, इकॉनमी भी सेट नहीं हो रही। नवाज शरीफ ने चंद रोज कबल चाहा था पाकिस्तान आने का, तो नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। अब उन्हें बुलाकर समझ से बादी नजर है, रोजाना फोन में 10-10 दफा बात करते हैं। सिर्फ वो ये बताना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ सदर नहीं, मैं कायद हूँ, मुझे इसके अलावा तो कोई खास उधर हल नजर नहीं आ रहा है उधर जाने का क़यादत का। साहब, ये सारे मामले के अंदर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये मरियम नवाज साहिबा ने दरखास्त वापस ले ली थी, जो पासपोर्ट उन्हें चाहिए था, जो नैब की तहवील में पड़ा हुआ है। नजर यूं आ रहा था कि शायद उनको मिल भी जाता। अचानक नवाज शरीफ साहब ने ना आने का फैसला कर लिया, मरियम साहिबा ने ना जाने का फैसला कर लिया। ये क्या मामला हुआ सर? देखिए, इन्होंने हुकूमत अमेरिकन मरासले के बाद तो ले ली, उसके बाद इन्होंने बाद ताकतवर हल्कों को यकीन दहानी कराई थी कि इकॉनमी हम 1 महीने के अंदर अंदर सेट कर लेंगे, सऊदी अरब यूएई हमें पैसे देगा। उसके हालात बदतर हो गया, और इन्हें नहीं था अंदाजा के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और वो हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएगा। अब मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, नून लीग की सीनियर क़यादत ये कहती है हमने हुकूमत में आकर गलती की, ना हमसे माशियत संभाली जा रही है और ना ही इत्तेहादी संभाले जा रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हुकूमत इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत में, और इमरान खान इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बने हैं। कभी कहते हैं उसे गिरफ्तार कर लेना है, कभी कहते हैं उसकी क़यादत को कर लेना है, और इन्हें डर है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा हजूम अगर ले आते हैं इस्लामाबाद, तो इस हुकूमत को कोई तीसरी ताकत आके घर ना भेजे और खौफ में मुब्तला ये हुकूमत। साहब, ये सारे मामले के अंदर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये मरियम नवाज साहिबा ने दरखास्त वापस ले ली थी, जो पासपोर्ट उन्हें चाहिए था, जो नैब की तहवील में पड़ा हुआ है। नजर यूं आ रहा था कि शायद उनको मिल भी जाता। अचानक नवाज शरीफ साहब ने ना आने का फैसला कर लिया, मरियम साहिबा ने ना जाने का फैसला कर लिया। ये क्या मामला हुआ सर? देखिए, इन्होंने हुकूमत अमेरिकन मरासले के बाद तो ले ली, उसके बाद इन्होंने बाद ताकतवर हल्कों को यकीन दहानी कराई थी कि इकॉनमी हम 1 महीने के अंदर अंदर सेट कर लेंगे, सऊदी अरब यूएई हमें पैसे देगा। उसके हालात बदतर हो गया, और इन्हें नहीं था अंदाजा के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा और वो हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएगा। अब मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, नून लीग की सीनियर क़यादत ये कहती है हमने हुकूमत में आकर गलती की, ना हमसे माशियत संभाली जा रही है और ना ही इत्तेहादी संभाले जा रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हुकूमत इस वक्त सबसे ज्यादा
मुसीबत में, और इमरान खान इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बने हैं। कभी कहते हैं उसे गिरफ्तार कर लेना, कभी कहते हैं उसकी क़यादत को कर लेना है, और इन्हें डर है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा हजूम अगर ले आते हैं इस्लामाबाद तो इस हुकूमत को कोई तीसरी ताकत आके घर ना भेजे और खौफ में मुब्तला ये हुकूमत। भट्टी साहब, जो कल पार्लियामेंट में वजीर आजम ने एतराफ़ किया कि धमकी तो दी गई थी लेकिन साजिश या मुदाखलत का कोई मामला नहीं है, ये जो एतराफ़ किया उन्होंने, कि धमकी तो थी अपनी जगह पे, ये पार्टी सतह पर कोई फैसला हुआ होगा जिस पॉलिसी का उन्होंने इजहार किया, या फर्त जज्बात में तकरीर में वो ये सब कुछ कह गए? नहीं, देखें, पहले वो वजीर आजम नहीं थे, इमरान खान ने इनको बुलाया था अपोजिशन को। अब उन्होंने मरासला खुद पढ़ लिया, उसमें वाशिगाफ लफ्जों में लिखा है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गया तो हम आपको माफ कर देंगे। अब वो इस हकीकत से कैसे इनकार कर सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत ने तो खुद पढ़ लिया। अगर वो कहते पहले तो कहते थे मरासला झूठा, इसका वजूद ही कोई नहीं है, उसके दर्जाजात लोग को बता दें क्या लिखा है, क्या उसमें अदम एतमाद लफ्ज नहीं है? क्या अमेरिका ने ये धमकी नहीं दी थी कि अगर इमरान खान रहा तो हम आपको माफ नहीं करेंगे, अगर वो चले गया तो फिर माफी का सोचेंगे? तो मेरा ख्याल है हुकूमत को आकर एहसास हुआ है कि इमरान खान की मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, और बिजली की कीमत में भी इजाफा, मजबूरी है, IMF पैसे नहीं दे रहा, सऊदी अरब ने पैसे नहीं दिए, तो इस वक्त हुकूमत अपोजिशन से ज्यादा परेशान लग रही है, आपस में इख्तलाफात भी बढ़ गए हैं, सीटों पे लड़ाई हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि अब नवाज शरीफ ने जो फैसला करना था इधर भी कर सकते हैं। शायद उन्होंने सिर्फ यही साबित करना चाहा है कि मैं इस एस्टैब्लिशमेंट को ललकार के गया था तो असल ताकत मैं ही हूँ, शहबाज शरीफ नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, आखिरी चीज ये बता दीजिएगा, ये जो आपस में इख्तलाफात बड़े हुए हैं, मौलाना के साथ जो वादा किया था उससे पीछे कौन हटा है, पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ साहब, PMLN? देखिए, PML का ख्याल है, शहबाज शरीफ साहब ने नहायत अपने काबिल एतमाद को बताया कि हमने गलती की, हर इत्तेहादी मुझे ब्लैकमेल करता है, एक ओहदा और 4 इत्तेहादी मांगते हैं, कभी बाप नाराज हो जाती है, कभी MQM कहती है। उन्होंने कहा मैं वजीर आजम कहता हूँ कि अपनी मर्जी का एक भी गवर्नर नहीं लगा सकता, बाजार से ये मुझसे ब्लैकमेल करके ले रहे हैं, अफसर मुझे अपनी तैनाती का कर रहे हैं, अगर मैंने कोई करप्शन रोकनी है तो मैं रोक ही नहीं सकता, मैं इत्तेहादियों के हाथों बिल्कुल मजबूर हूँ। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ अब थोड़ा सा डिसहाड़ हो गए हैं, और नवाज शरीफ का जो बयानिया था, खसूसन मरियम ने जो जनरल फैज के बारे में कहा था, वो जब उसके बारे में उन्होंने सहाफियों से मुलाकात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा वो बच्ची है, जज्बाती है, उसको सीरियस ना ले, तो उसको मरियम नवाज साहबा ने बहुत ज्यादा माइंड किया, और आज उसने भावलपुर जाना है जलसे में, भावलपुर की क़यादत उन्होंने जाती उमरा बुलाई है, और उसको कहा है कि इस जलसे के सिलसिले में आपने तो वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी, उसको लीड मैं करूंगी। तो इख्तलाफत इस हद तक है, इस वक्त भी जाती उमरा में वो भावलपुर जलसे की मीटिंग कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया आरिफ हमीद भट्टी साहब।